हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर के भाग थर्ड भाषा सेकंड संस्कृत के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको व्याख्यात्मक हल के साथ सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा संस्कृत व्याकरण के जो वाकई में शॉकिंग होंगे। आप भी देखिएगा। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे संस्कृत के, जैसे ये सब विद्याविहीन पशु वगैरह कर लिए थे। अब आगे से शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलिए, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, नहीं 70 तक हम लोगों ने किया था, 71 से हमको करना है संस्कृत पद्य। अच्छा, उससे पहले अनअकैडमी की एक छोटी सी अपडेट देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। और इन सारे ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो समझते हुए चलना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप। वहाँ पर मैं सौरभ पांडे नाम से एजुकेटर हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज़ की अपडेट वहाँ पर पा सकते हो। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को। सारे लेसन्स देख सकते हो, यूपी टेट, सी टेट के, और मेरी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए, तैयार रहिए, प्रश्नों को समझिएगा और मैं जो होमवर्क दूंगा उसका ज़रा सही सही जवाब दीजिएगा कमेंट में। मैं देखता हूँ कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 71, संस्कृत पद्य का सस्वर पाठ करने से क्या लाभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर उपर्युक्त सभी जवाब है तो ज़्यादातर ऑप्शंस में क्या होता है कि उपर्युक्त सही वाला जवाब एकदम सही रहता है। तो यहाँ भी उपर्युक्त सही जवाब सही है, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति, संस्कृत के प्रति रुचि और परस्पर, अगर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा तो ये उसके सामान्य उद्देश्य में आप लोग पढ़े होंगे। शिक्षार्थी में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त है, क्वेश्चन नंबर 72। तो दोस्तों, अगर आप संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, ये भाषा अभिक्षमता से क्वेश्चन है। आप लोग कहते हैं ना कि जो नया सिलेबस है उसमें लैंग्वेज पेडागॉजी आएगी, तो लैंग्वेज पेडागॉजी के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनको ज़रूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 72 का बी ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। ये संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप बच्चों से पाठ्य पुस्तक आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा है। ठीक है, या कथा कहानी कहकर संस्कृत का महत्व बताना, ये भी यहाँ पर एकदम मतलब सटीक होगा। रुचि उत्पन्न करने के लिए संस्कृत में साहित्य की कथाओं को आप जो है पढ़ा करके उनमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही उपाय कारगर हैं। वैसे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आंसर की बी यहाँ पर सही है। भाषा की क्या विशेषता है। भाषा परिवर्तनशील है, सभ्यता के विकास के साथ ये भी विकसित होती है या व्यवहार से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों ही विशेषताएं उपर्युक्त एकदम सही हैं। रामायण में कितने कांड हैं। तो दोस्तों, रामायण में टोटल 7 कांड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, रामायण में कितने कांड हैं, टोटल 7 कांड हैं। ठीक है, कौन कौन से ज़रा याद कर लीजिएगा, क्योंकि रामायण के कांड याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कांड है दोस्तों बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध कांड या लंका कांड आप कह सकते हैं, और सातवां है उत्तरकांड। टोटल ये 7 कांड हैं रामायण के। ठीक है, भावभूति का कौन सा नाटक करुण रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भावभूति का उत्तर रामचरितम जो नाटक है ये करुण रस प्रधान है। इसमें ज़्यादातर शोक का वर्णन है। ये 7 अंकों का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन किया गया है, यानी लव कुश पाठ। ठीक है, कालिदास जो है वो किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो श्रृंगार रस, कालिदास श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब होगा श्रृंगार। और भवभूति जो हैं वो करुण रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तेन पठ्यते किस वाच्य का उदाहरण। तो आप सबको पता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान और कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। तो तेन पठ्यते किस वाच्य का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 77। तो ये भाववाच्य का उदाहरण है।
भाववाचक के कर्ता में तृतीया कर्म होगा ही नहीं, क्रिया के प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, तो ये क्या है, भाववाच्य है। ठीक है। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? कादंबरी, रत्नाष्टक, शिवराज विजय और हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 78। संस्कृत के वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है। इसके लेखक साहित्याचार्य पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब शिवराज विजय, सी ऑप्शन। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? तो ब्रह्मा, प्रजापति, देव या गांधर्व? तो ये गांधर्व विधि से हुआ था, गांधर्व विवाह हुआ था। लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लें। ठीक है। गाम दोग्धी पयः में गाम, गा जो ये गा शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? करण, कर्म, कर्ता या अधिकरण? क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, इसमें कर्म हुई। ठीक है। गा में गा दोग्धी पयः वाक्य में गा की कर्म संज्ञा हुई। दूध का निमित्त मात्र रूप में ग्रहित है, अवधि रूप में नहीं। दुहन्याच यानी पंचदंड आदि इन 16 धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुएं जो भी द्विकर्मक हैं, उनमें अकथितम चा सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। समझ गए? तो यहाँ पर 80 पर मैं इस क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ। और आपका होमवर्क, ठीक है, आपका होमवर्क देख लीजिए आप लोग। बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप आपको बताना है नीचे कमेंट में। ABCD 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 81 का देखता हूँ कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारा एग्ज़ाम मास्टर चैनल, और घंटी वाला आइकन भी दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।